उसको तभी प्राप्त होगा जब उसकी वो आयु पूरी होगी, क्योंकि समय सीमा बंधी है। समय से पहले तो कहीं जा नहीं सकते ना, हर चीज की समय सीमा है। फिर आपने देखा होगा जो आधी अधूरी उम्र में मरते हैं, कभी किसी पे भूत बन के आते रहते हैं, घर में परेशान करते रहते हैं, फिर कई उपाय हमें करने पड़ते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी, अरे ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर। बड़े भाग्य से देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। ये मनुष्य का जीवन इतना आसान नहीं है, और हम इसमें भी क्या कर लेते हैं, जीवन मिला, छोटी सी संकट आया, कोई प्रॉब्लम आई, कोई कष्ट आया, तुरंत कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। और खास करके आजकल के नौजवान बच्चे, बहुत सुनने को मिलता है, आज व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, वो तुरंत चाहता है एकदम से मुझे बहुत सारा खजाना मिल जाए, मैं करोड़पति की लॉटरी लग जाए। लेकिन ये याद रखिए, जो चीज एकदम से प्राप्त हो जाती है ना बहुत जल्दी, वो बहुत ही जल्दी चले भी जाती है। अति शीघ्र आने वाली चीज अति शीघ्र चले जाती है। अगर किसी की लॉटरी लग गई तो फिर उसका पतन का कारण भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक पैसे होने पे वो पागल हो जाता है, क्या करो, फिर वो लग जाएगा शराब इत्यादि पीने पे, और धीरे धीरे शरीर मावा सिखाता। एकदम से जो मिला, और जो सने करके कमाया जाता है, उसका दर्द होता है। भाई आप माताएं हैं, जब आपका विवाह हुआ था तो आप अपनी सहेलियों से क्या कहा करते थे कि हम आएंगे, मायके आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर घूमने जाएंगे, मेले में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। और सने जब ससुराल में समय बीतता जाता है, 2 साल 4 साल बच्चे हुए, पढ़ाई लिखाई हुई, घर बार बनना शुरू हुआ, एक एक आपने अपने खून पसीने से उस घर को सींचा, तब आप क्या होता है, जब मायके जाते हैं दूसरे दिन ही बोलते भाई मैं तो सारा चो जाने मेरे तो आई जाने, मेरे नाम लोड़ा, मेरे कोड़ के। गलत बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। दूसरे दिन ही कहते आप मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। और पहले यही हो, जब विवाह होता है उस समय आप अपनी सखाओं से यही कहते हैं कि हम आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर जाएंगे मेले इत्यादि में जो भी है। लेकिन सने वो, क्योंकि आपने उसमें मेहनत करी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, अपना जीवन दे दिया। आए थे जवानी में और बुढ़े हो गए। एक एक पत्थर आपने अपनी मेहनत से रखा, तो आपका उसका दर्द ज्यादा हो जाता है। फिर वो मायके का दर्द नहीं रह जाता है, फिर तो जरूरी काम है तभी जाते हैं, नहीं तो वहीं पड़े हुए हैं। तो ये है जीवन अनमोल। इसमें कभी भी इस प्रकार का गलत कदम व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, और न ही अति शीघ्रता करनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कोई है वही जो राम रचिरा का, होना वही है, मिलना भी उतना है जितना प्रारब्ध में है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप भीष्म पितामह को जानते ही हैं, हस्तिनापुर के राजा बन सकते थे, लेकिन भाग्य में नहीं था, तो इसीलिए हमेशा चौकीदार बन के रहे। अंत समय में भी क्या हुआ, जानते थे कि मैं अधर्म के साथ खड़ा हूं, मुझे धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए। कौरव जो है अधर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिज्ञा के मजबूर में थे। तो ऐसा हो जाता है व्यक्ति, लेकिन वो जानता है मैंने इतना करा तो मुझे इसका सुइया सही मिलेगा। समय आने पे सब कुछ मिलता है। भगवान आप सभी गीता पढ़ते हैं, भगवान गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मामी जनां परिपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यम्। अनन्य भाव से हर कर्म को करते हुए जो चिंतन करता हुआ
चलता है, मेरा चिंतन करते हुए चलता है, उसकी चिंता करना मैं शुरू कर देता हूँ। आप गाते तो है भजन, करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा। चलो कीर्तन बाद में करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है, अभी कथा भी बहुत है। कीर्तन तो अनंत है हमारे पास, हर लाइन में कीर्तन आ जाते हैं, लेकिन कथा भी अभी आज हमें महिषासुर का वध तो करना ही है, क्योंकि आगे फिर चंड मुंड शुंभ निशुंभ है, और उसके बाद आप सभी के मध्य में भगवती का भी आवाहन करना है, कीर्तन फिर करेंगे। तो हमें उस परमात्मा का भाव रखना है। करते हो तुम मेरी मैया, हे मां तुम करती हो तो विश्वास भी, विश्वासम फलदायकम, जब तक विश्वास नहीं बोलो तो तब तुम कुछ भी करो, जे मर्जी कर लिया तुम, हजारों छोड़ के लाखों लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। विश्वासम फलदायकम। आज आपके सामने ये देख लो, प्रमाण के साथ यहाँ बैठे हैं कि मौसम की क्या गति थी। ये बहनें बैठी हुई जिस दिन आए थे तूफान आंधी हुआ, और उस दिन से ये ऐसे ही घूम रहा है, और हम भी बैठे हैं बरसात में बैठेंगे, पर अपना तंबू नहीं उठाएंगे। अब तेरी इच्छा, या तो तू भिगा ले या हम भीग जाएंगे। और वो देखो घूम ही रही है, इतना आंधी तूफान हुआ, जगह जगह बहुत कुछ टूट गया, और ये तंबू अभी टिकाई है। ये है आप लोगों की शक्ति, आप लोगों की भक्ति आस्था। तूफान हुआ, आप लोग बैठे हैं, शाम को भी आरती में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो किसके पास टाइम है। और आपका गांव तो बड़ा दूर दूर इधर उधर है, फिर भी सब माताएं आती, बहुत अच्छा लगता है कि आस्था है, विश्वास है। और यही विश्वास इस व्यासपीठ से कहता है आप सबके घर में सदैव रिद्धि सिद्धि सुख के भंडार भरे रहेंगे। इधर अग्निदेव जी कह रहे हैं कि हे रंग, ऐसे सर को नहीं काटना चाहिए, बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? वरम भद्रम देयसी मनसि कर्षति मां प्रियस्य प्रतिनाथो किं ते कार्यं भविष्यति। हे अग्निदेव, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोगों पे विजय प्राप्त करे, जिसको कोई भी मार न सके। ऐसा वरदान आप दे दीजिएगा, न देव से बने न मनुष्य से बने। भगवान अग्निदेव ने कहा तथास्तु। अब जब उसको वरदान मिला तो साथ में अग्निदेव ने कहा कि हे रंग, सर्वप्रथम तो जिस भी चीज पे सम्मोहन होगा, जिसके प्रति तेरी काम वासना जागेगी, उसी से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उधर अग्निदेव ने तथास्तु कहा और वो चल दिया। जैसे ही वो वहां से चलने लगा, रास्ते में उसको एक महिषी दिख गई, उस रंग को। अब उस महिषी को देख करके वो बड़ी सुंदर थी, उसका मन उस पर ही आसक्त हो गया। अब उसका मन जैसे ही उस पर आसक्त हो गया, वो दोनों रमण विहार के लिए चले गए, और कुछ समय बाद रंभ का गर्भ महिषी के गर्भ में आ गया। अब उस महिषी के गर्भ में रंभ का बीज जब उत्पन्न हुआ, वो उसको लेकर के अपने राज्य की ओर चला गया, अपने कार्यों को भी वहां उसकी रक्षा करता। कुछ समय बाद उस महिषी ने, जैसे ही समय निकट आया, वहां एक महिष पहुंच गया, और उसने क्या करा, रंभ को मार डाला, और रंभ को मार डाला, वहां से उस महिषी को भगा करके ले गया। अब महिषी को भगा करके ले गया तो वो महिषी रास्ते में कुछ यक्षों के यहाँ जाकर के छुप गई। उसने कहा इसने इसको मारा है,